धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग संभाषा शुरू करेंगे। मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं और हम लोग संभाषा शुरू करेंगे। हमारे पास भले 5 लोग हैं लेकिन हम संभाषा तो करके रहेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो भी आते हैं हमारे लिए सब श्रेष्ठ है। जैसा हमें समझे, लेकिन हमें तो सब लोग हमारे लिए रेस्पेक्टफुल है। डॉक्टर ज्योत्सना चौहान जी, अगर आप सुन पा रही हैं। डॉक्टर ज्योत्सना जी। सर नमस्ते। हाँ जी सर। आपके पिताजी कैसे हैं? सर अभी सही है सर। अब तो 15 ml सुबह शाम ले रहे हैं नस से। आप उनको अभी दिखा सकते हैं? सर अभी तो बाहर थे मतलब। ठीक है ठीक है। आप ये बताइए कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और कितना दिन हो गया मेडिसिन चलते हुए? सर अभी 16 से स्टार्ट किया था। उनको मतलब एक बॉडी में स्ट्रेंथ लग रही है थोड़ी। और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आया है मुंह में? सर अभी वो तो नहीं है। हाँ, लेकिन कह रहे थे कि क्या बोलते हैं कि मेरे को चलने में थोड़ा वो लग रहा है कि स्ट्रेंथ जैसे कि मैं अब चल पा रहा हूँ। मतलब वीकनेस एकदम और से नहीं आ भूख रही। लग रही है क्या? दीपन पाचन हो गया? हाँ सर भूख तो उनको अच्छी ही लगती है। हाँ मतलब अच्छी है, वो तो खाते हैं अपना अगर 3 वो टाइम। घर पे आए तो एक बार बात कराइए ना, हमें 7 दिन का क्या रिजल्ट है वो पता चलेगा। 6 दिन सर हो गया। अभी बस्ती मैंने स्टार्ट नहीं की अभी। अब ठीक है कल ना, से कर दो जितना भी सर। है। नस से तो ले रहे हैं ना इतना दिन से? जी सर, डेली डेली हाँ, दोनों तो टाइम। क्या रिजल्ट है थोड़ा पता चले, पॉजिटिव नेगेटिव, 5% 2% क्या फायदा हुआ। जब आएंगे तो आप लेके आइएगा। ओके जी जी और सर। आप क्या 4th ईयर में है? जी सर फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में? तो आपको आगे क्या प्लान है, क्या करना है आपको? सर अभी तो पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है सर। पीजी करना है पहले तो। हाँ, पीजी जी किस सर। सब्जेक्ट में करना है? सर इंटरेस्ट तो काय चिकित्सा में है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो आपको जी तो सर। मेहनत बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी तो पीजी का सीट निकलेगा। जी सर। सर कर दिया जैसे कोचिंग ज्वाइन की है वो स्टार्ट कर दी है। हाँ, बहुत जी अच्छा। सर। प्राउड ऑफ यू। आप अपने पिताजी को ठीक कर थैंक दीजिए, यू फिर वो सर। केस को प्रेजेंट करिएगा। जी सर बिल्कुल। सर आपके से ही आपके ऊपर विश्वास है सर बहुत। हाँ, मुझे आप पे विश्वास है। अभी थैंक आप यू थोड़ा सर। देर रुकिए, शशि मैम आएंगी, वो बताएंगी जी उनको जो आमवाद की पेशेंट है उनको कितना बढ़िया फायदा हुआ। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर रमेश थैंक यू। भगत जी,
अच्छा, डॉक्टर मुकेश साहू जी, आपने हैंड रेज किया है। सर प्रणाम सर। आपके च्यवनप्राश का क्या रिजल्ट है, आपने बताया नहीं अभी तक। सर च्यवनप्राश का बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। अच्छा। सभी जिन पेशेंट्स को दिया उन्होंने अच्छा आउटपुट दिया था। अभी सर रिसेंटली 20 एक दिन पहले ही एक पेशेंट आया था, वो बोल रहा था कि सर मैं 2 किलो च्यवनप्राश लेके गया था और मैंने वो मेरे बच्चों को खिलाया था जी। और मैंने भी खाया था। तो उस टाइम सर्दियों में बच्चों को मतलब सर्दी जुकाम खांसी ऐसी समस्या नहीं आई और काफी हेल्दी फिट रहे थे। तो फिर मैंने उनको सजेशन किया कि आप इसको रेगुलर रखा करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे रसायन के हिसाब से सेवन करते उस ढंग से उनको उपयोग में लेने के लिए बोला था सर। सर अच्छा मेरा एक मुकेश जी, क्वेश्चन था सर। एक सच सच बताइए कि आपने गुड़ वाला भी च्यवनप्राश बनाया है। सर नहीं, गुड़ वाला मैंने कभी नहीं बनाया है सर। मेरे को सर सुनने से ना कि गुड़। मतलब 20-21 सर 20-21 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी गुड़ वाला तैयार नहीं किया। बाकी जैसे मिश्री का प्रयोग जरूर किया है। अच्छा अच्छा। बाकी जो सामान्य शर्करा काम में लेते हैं उसकी जगह मिश्री का प्रयोग मैंने एक बार किया था। ठीक है, कोई तो गुड़ वाला भी बना रहे थे ऐसा मैंने सुना था। ठीक है, अच्छा आप अभी हाँ प्रश्न सर। पूछिए। एक पेशेंट था, उनको क्या है कि आर्टरी आर्टरी में वेस्कुलर डिफ्यूज है लेफ्ट लेग की वजह। हम्म, बोलिए बोलिए आगे तो बोलिए। सर उनको क्या रक्त मोक्षण जलोका से तो स्टार्ट कर दिया था, 2 सीटिंग भी कर दी थी। हाँ। और सर वो जो आप अभी बता रहे थे वेरिकोज वेन में, उस हिसाब से उनकी रक्त प्रसादन चिकित्सा में नागकेशर चूर्ण, ताप्यादि लो और चंद्रकला रस और साथ में पेन किलर के लिए सर इधर हमारे यहाँ क्या है कि आयुकल फार्मेसी की रूमारेक्स GSR आती है, तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मुझे। हम्म, तो वो टेबलेट काम में लेता हूँ। और पीने के लिए उनको द्राक्षा सव और सर वो लोहा सव और एक सामान्य विरेचन के लिए अरंडिस ने दे रखा है, जो 2 दिन में कभी कभी 2 दिन में एक बार लेने के लिए बोला सर। लेकिन उनके पेन में थोड़ा कम आराम मिल रहा है, तो ऐसा क्या कारण है सर? पेन में कम आराम मिला, सहस्त्रादि तेल का बस्ती दीजिए ना, ठीक हो जाएंगे। सहस्त्रादि तेल या शीरबला तेल का बस्ती दीजिए। ठीक ठीक है। सर। सर एक पेशेंट और था जो अंजना और उनमें अंजना मैम से डिस्कस उनमें करना था, उसमें सर क्या कि गुल त्रयोदशांग गुल भी दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, दोनों चीज ऐड कर दूं। सर एक मतलब क्या है कि 3 मंथ्स प्रेगनेंसी है, तो उनको क्या है कि सिर दर्द रहता था और सिर दर्द के साथ उनको वोमिटिंग भी होती थी। तो उन्होंने जो ये MS न्यूरो सर्जन को दिखाया था, उन्होंने उसको न्यूरोवेस्कुलर मतलब हेडेक में डायग्नोस किया था। और उसके हिसाब से सर उनको क्या प्रॉब्लम रहती थी कि सुबह जब सिर दर्द होता था उस टाइम उनको वॉमिट हो जाती थी और तीव्र पेन रहता था। और ये कंडीशन उनको जैसे प्रेगनेंसी से पहले भी रहती थी, अब प्रेगनेंसी में ज्यादा बढ़ गया। तो उस कंडीशन में सर उनको एक तो मैंने क्या फलग्रत ऐड किया है, और सर एक जो ब्राह्मी वटी है स्वर्ण युक्त है ये ऐड किया है। और कुछ भी ऐड कर सकते हैं? आप पित्त की भी चिकित्सा करिए ना, उल्टी आ रही है तो, जैसे कि सुधा कल्प है, कपर्दिका भस्म, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, या फिर चंदन का चूर्ण देंगे तो वो बहुत अच्छा उल्टी को रोक देगा। चंदन का पानक दे सकते अच्छा हैं। अच्छा। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें मिश्री डालकर मिक्स कर दीजिए और चंदन का चूर्ण डाल के पिला दीजिए। या आंवला का जूस दीजिए या दाड़िम का जूस दीजिए। पित्त शामक चिकित्सा करना है। दाड़िम तो प्रेगनेंसी के लिए भी फायदा करेगा, ऐसे भी फायदा है वैसे भी फायदा है ना। हाँ सर एक उनको हाँ दाढ़ी मास्टर चूर्ण तो और जरूर दिया, क्योंकि भूख कम लगती थी ना, उस हिसाब से दिन में तो 3 टाइम दिया था, आधा आधा चम्मच। तो वो काम कर जाएगा सर। हाँ बाकी जूस जूस भी ऐड करवा दूंगा उनकी डाइट प्लान हाँ में। हाँ। आप बचपन से इतने थैंक यू सर। इंटेलिजेंट है कि BMS में आके इंटेलिजेंट। मुकेश जी, नहीं सर, हालांकि इंटेलिजेंट है वैसे क्या? तो मेरे सर तो चाह रहे सर, मेरे सर ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ, एक सामान्य बच्चे की तरह था। लेकिन मेरे जो गुरुजी थे वाइस प्रिंसिपल सर, वो मेरे BMS में मतलब
सॉरी क्या बायोलॉजी में एडमिशन नहीं ले रहे थे, वो मुझे मैथमेटिक्स में यानी साइंस मैथ दिला रहे थे। पर मेरी हॉबी क्या थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो संयोग से जैसे आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद था, इसलिए मुझे बीएमएस में ही एडमिशन मिला। बाकी तैयारी तो पीएमटी के हिसाब से की थी। और सर ने तो मेरा एडमिशन कोई 4-5 दिन, एक वीक तक करा ही नहीं स्कूल में। उस टाइम की आपको तो मैथ ही लेनी है, आप मैथ में बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि उन्होंने मुझे 9th-10th में मैथ पढ़ाया था। और वही मेरे वाइस प्रिंसिपल सर थे, उन्हीं के पास एडमिशन होना था। तो नहीं, मैं तो फिर मेरे बाबा को लेके गया था कि नहीं मुझे तो बायोलॉजी लेना है और डॉक्टर बनना है। तब जाके 7 दिन बाद मेरा बायोलॉजी में एडमिशन हुआ था। और उसके बाद सर जब फॉर्म भरा था, पीएमटी का एग्जाम दिया था, उसमें नहीं हुआ, साथ में बीएमएस का फॉर्म भर दिया, इसमें हो गया। तो पापा बोले बेटा डॉक्टर दोनों में ही बनना है, क्या पता ईश्वर ये चाहता है कि आपको आयुर्वेद ज्यादा अच्छा लाभ दे। और अब ऐसा ही सिद्ध होने जा रहा है कि मुझे सर आयुर्वेद साल में का इतनी प्रैक्टिस हो गया इतनी आपका? रुचि है कि मैं सभी, सर मेरा पर डे जैसे हॉस्पिटल ओपीडी के साथ और घर की ओपीडी के साथ 30 पेशेंट तक हो जाता है पर डे। कितने साल का प्रैक्टिस अभी हो तो गया? बाकी, क्योंकि पहले मैं प्रैक्टिस कम ही नहीं कर पाता था। कितने साल का एक्सपीरियंस है अभी? सर मैं क्या गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मेरे को क्या सर 2006 का पास आउट हूँ, लगभग 15 साल के आसपास होगा सर। हाँ, तो 15 साल के बाद आपको अब कैसा लग रहा है आयुर्वेद में आके? मतलब नहीं सर, आप। बहुत अच्छा लग रहा है, तो शुरू से ही अच्छा है, मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही आयुर्वेद में है सर। अच्छा। बाकी पहले मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, क्योंकि बाहर रहता था ना, तो सर वहां प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। अब जब से मैं गांव में आया हूँ, तो यहाँ इजी वे में प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। और जब से आयुष दर्पण से सहयोग मिला है या आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म से जुड़े, तब से और अच्छे से प्रैक्टिस में निखार आ गया सर। छोटी छोटी जो बारीक चीजें है वो यहीं सीखने को मिली है। जो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं, वो सारे अब होने लगे कि दीपन पाचन अग्नि दोष धातु, ये समूर्छना संप्राप्ति, ये सब विघटन इन प्लेटफॉर्म पे आके ही सीख रहा हूँ। बाकी नहीं, हमने अध्ययन किया, मेरा तो ये पैटर्न रहता था कि रोगी आया, उसके सारे सिम्टम्स पढ़े, फिर घर जाके बुक को देखना, फिर उसके हिसाब से उसको डायग्नोस करना, फिर जब 5 दिन 7 दिन बाद दोबारा रिपीट होता था, फिर उसकी चिकित्सा करता था सर। तब मुझे उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते थे। बाकी ऐसे अब तो क्या है कि पेशेंट आता है तो उसके फेस से, उसके बातों से, उसकी दिनचर्या से, उसकी ऋतुचर्या से, आहार से, इन सारी चीजों के पॉइंट्स को पूछने के बाद ठीक ठाक अच्छे से डायग्नोस हो जाता है, फिर चिकित्सा में लाभ भी मिलता है। और जब कभी जैसे सर आप बोलते हो कि अटकते हैं, तो फिर आपका आशीर्वाद मिल जाता है, तो अच्छे से निखार आ जाता है। अच्छा। बाकी अभी। पेशेंट जब खुश होते हैं, ठीक होते हैं, तो आके फीडबैक मिलता है ना, तो जब बहुत ज्यादा खुशी होती है सर। अच्छा, अभी आप जो कुछ बताए ना बहुत इसमें। पेशेंट आके, जैसे भी एक पेशेंट आया था उसको, बोलिए बोलिए। हाँ सर, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे, कंप्लीट करिए। सर ऐसे अभी पेशेंट आया था एक सर ऐसे बोल रहा था कि एक पेशेंट आया था, आया काफी दूर से, 70 किलोमीटर दूर से आया था। वो किसी की रिश्तेदारी में से संपर्क में जानकारी करके आया। आने के बाद उसको क्या बैक पेन साइटिका था। तो मैंने क्या, जो आप नवीन सर बताते हैं वो सारे पॉइंट्स मर्म के किए, साथ में उसको जो समन चिकित्सा है वो की, और जो एक्सरसाइज जो अपन सर्पासन है, पादहस्तासन है, ये 4-5 एक्सरसाइज वो बताई थी। और सर स्नेह स्वेदन करवाया, और उसको तीसरे या चौथे दिन ही लगभग आराम सा महसूस हुआ। तो उसके बाद वो 2 पेशेंटों को और भेज दिया उसने। तो ये सब सारा पूरा आयुष दर्पण का ही कमाल लगता है मुझे तो सर। और विशेषकर नवीन जोशी सर का सर, जी। तो अभी बड़ी खुशी होती है। वो पेशेंट बोला कि मैं 3 दिन में, फिर 5 दिन में उसको काफी अच्छा आराम आ गया। और वो फोन पे बताता है कि सर मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जी। अभी पवन जी आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, अच्छा हाँ सजेशन दे। सर, आप क्या कह रहे थे सर? पवन कुमार जी है ना, पवन कुमार शर्मा जी आपको कुछ सजेशन दे रहे थे पहले वाले केस में, उनकी बात सुनिए अभी। पवन जी आप बताइए, आप जो बता रहे थे। अच्छा सर मैं तो ये यही पूछ रहा था आप, मुकेश सर से, इसमें हेतु क्या निकाला आपने? और आवाज आ रही है मेरी? हेलो। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मैं आज हाँ हाँ ये पवन जी आ रही है।
हाँ, मुकेश सर से ये हाँ पूछना चाह रहा था, ये 3rd मंथ का फर्स्ट आ रही है ट्राइमेस्टर पवन, है। पवन सर आवाज आ रही हाँ, है? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इसमें ज्यादा हेडेक तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडा जो वॉमिटिंग वगैरह रहती है, या पित्त का एग्रीवेशन ज्यादा रहता है इसमें, उसकी वजह से भी ज्यादा एग्रीवेट करता है। और कई बार ना पेशेंट को ना साइनोसाइटिस हेडेक भी होता है। कई पेशेंट की ये पूरी हिस्ट्री एलेबोरेट करो उसको, कानों में खारिश, गले में खारिश, कोई नजला छींके वगैरह, ऐसा तो नहीं रहता। ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं रहता तो आप उसमें सर वाला जो सिर वाला का वैसे तो नशे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, पर वो आप पंचगव्य नहीं, घृत मेरा का मेरा कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, मेरा हर हाँ। और दूसरी बात, इसमें ब्राह्मी घृत ना आप यूज करो तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये सुधावरक के जितने भी द्रव्य हैं, सूत से खर्रस है, उसमें प्रवाल हाँ पिष्टी है, प्रवाल। पवन, पवन जी हम्म। हेलो। मुकेश जी बोलिए बोलिए। नहीं, उसमें क्या है कि उनका जो हेतु निकल के आया था, वो क्या है कि उनको उनको क्या है कि नींद कम, उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। हाँ, तो फिर वो ब्रह्मी दो ना, एक तो रीजन ब्रह्मी से ये था, एक उनका जो खाने का जो डाइट प्लान था वो सारा डिस्टर्ब हो रहा था। और हाँ, वो तो उनका क्या, स्ट्रेस लेवल बढ़ने से, जैसे जिस दिन नहीं सो पाती थी उस दिन उनको पेन बढ़ जाता था मॉर्निंग में, और उसी टाइम वोमिट होती थी। जैसे सही ढंग से उनको नींद आ गई और उनका डाइट ठीक रहा, जैसे खाना टाइम पे खा लिया, तो वो ठीक रहती थी। बाकी वो जो उनकी इंटेंसिटी थी वो बढ़ रही थी प्रेगनेंसी में। और ये सारे हेतु उनको क्या है कि पिछले 2-2.5 साल से है, कि सिर दर्द होना और फिर वोमिट होना, बहुत तीव्र हेडक रहना। हाँ उसमें तो वो उनका जो रीजन था कि वो मतलब हॉस्टल में रहती थी, और हॉस्टल में वहाँ खाना जो उनको लेट मिलता था, और जो खाना था वो रुक्स आहार विहार का था हॉस्टल वाला, और एक स्ट्रेस, क्योंकि उन्होंने अभी राजस्थान में क्या रीट का एग्जाम चल रहा था, तो रीट के एग्जाम की तैयारी अच्छे से की थी, जो नींद पूरी नहीं होती थी, लेट तक पढ़ते थे। तो वही रीजन उसमें चला आ रहा था उनके। तो और इसी बीच उनके ये प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तब ये प्रेगनेंसी के साथ साथ उनके उसके पेन की इंटेंसिटी बढ़ गई, जहां मतलब महीने में 2 बार होता था, वो अब 7 दिन में 2 बार हो रहा था, प्रेगनेंसी इशू की वजह से। तो मुझे तो वो स्ट्रेस लेवल और प्लस उनकी नींद पूरी नहीं होना, दो ही हेतु थे। इसमें सर ना दोनों ही जो जैसे सुधा तो उस वर्क के हिसाब जो से ड्रग है, वो जो घृत कल्पना और साथ में ब्राह्मी और प्राणायाम जरूर कराएं उसको, हाँ अनुलोम विलोम ना। ठीक है, मैं ऐड और करवा जो दूंगा उसमें। बाकी अभी तो ओम का उनको ब्राह्मी उच्चारण, और बट्टी, हाँ ओम का उच्चारण और ब्राह्मी बट्टी, प्राणायाम। ब्राह्मी बटी की अनुलोम बजाय ना विलोम, और घृत दो जैसे ना, वो ब्राह्मी घृत दो ना। वो तो जितने भी फीमेल पेशेंट आते हैं। हाँ तो अभी जब आएगा नेक्स्ट टाइम तो कर दूंगा। बोलिए बोलिए ठीक बोलिए। पवन जी, थैंक यू सर। हाँ, बहुत थैंक यू अच्छा सर का बताया। बोलो, जो सबको सिखाते हैं। जी, ठीक है, अभी हम किसी और वैद्य के पास चलते हैं। किसी और को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपकी वो दीपा मैम कैसी हैं? शशि तिवारी मैम सुन पा रही हैं क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। कैसी हैं आपकी सर वो पेशेंट? सर दिन भर तो वो ठीक रहती है, जैसे वो उनका शाम होता है तो बोलती है दर्द शुरू हो जाती है। जैसे आज मेरे को बोले कि मुझे 5 बजे ही आकर के बस्ती कराना है, क्योंकि मेरी शाम को हिम्मत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो तो वो कितना परसेंट, 90% सूख गया क्या पूरा ज्वाइंट? हाँ, स्वेलिंग तो सर उनकी काफी कम हो गई है। जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था कि सिर्फ उनके पैर में, मतलब तलवे वाला हिस्से में ज्यादा स्वेलिंग है, और अंगुलियों में है। चेहरे में भी आज काफी कम स्वेलिंग दिख रही थी, और भी जगह स्वेलिंग कम है। बट उनका वही है कि मेरे को दर्द ज्यादा होती रहती हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये दर्द इतना ज्यादा क्यों एग्रीवेट हो आज रही तो है। वो मेरे से बात करते हुए हंस हंस के बता रही थी कि मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ। वो खुद ही बोली। हाँ सर, वो जब आई भी थी तो उनकी शक्ल में भी काफी चेंज है। बट अभी शाम को मेरे घर में बिजली की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने 7:30 बजे फोन किया था, तब फिर बिल्कुल मतलब डल सा बात कर रही थी। वरना तो आई थी तो दिन में भी ठीक थी, वो और शाम को आपके भी साथ जब से बस्ती क्यों लेने होती आई है? थी तो भी ठीक थी। आपके आपके आप में ममता बहुत ज्यादा है क्या? आपको देखते ही उनमें बहुत ज्यादा ये होता है कि आपसे सब दुखड़ा रोने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं। मेरे से तो बहुत अच्छे से बता रही थी कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे तो शशि मैम के ट्रीटमेंट से फायदा हो रहा है।
सर वो फायदा तो हो ही रहा, आप सोचो ना, लगभग मैं वही तो कह रही हूँ कि लगभग सारे जगह की स्वेलिंग चली गई है, सिर्फ पैर में है। बल्कि मैंने पूछा भी तो हुआ कि जैसे हम लोग के पैर बहुत पतले हैं, तो उनका पैर पहले से भी मोटा था, लेकिन हाँ तब पर भी वो लगता है, तो इसलिए था कि हाँ किडनी फंक्शन वगैरह टेस्ट करा लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उनके पैर सूजे है ना, वो जैसे पीडालुडीमा वाले पेशेंट्स का नहीं सूजता है, हाँ। उस तरीके से फीट में वो जगह स्वेलिंग है, और हाथ में फिंगर्स में है, और वो भी एक हाथ में मुझे ज्यादा है, एक लगता है हाथ में कि कम वो है। ठीक तो हो रही है, लेकिन उनको आपके सामने रोने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आत्मीयता है। उनके सामने रो देंगे तो ये और हमारा केयर करेंगी। वो क्या? सर कुछ पेशेंट्स होते हैं ना जिनको ज्यादा सिंपैथी चाहिए होता है, जिनको ज्यादा केयरिंग चाहिए होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना उनको बस पैम्पर करते रहो। हाँ। शशि मैम, उसको मानस मित्र दो दो गोली दो ना, सर ने वो 3 बार दे दो ट्रीटमेंट पूरा। ट्रीटमेंट सर से चल रहा है, सर मैं दे रहे हैं ट्रीटमेंट मैं वो। थोड़ा दे दूंगा। थोड़ा सीडेट करके रखो उस पेशेंट को, पता ही नहीं लगने दो क्या हो रहा है दुनिया में। नहीं सर, बहुत सोशल टाइप के इंसान है वो तो, मुझे अभी वो तो तो अपनी सोशल है। टाइप के है ना, तो वही है ना, तभी थोड़ा सीडेशन मिलेगा, तभी हम्म। उसका वो रहेगा, फिर ही मुझे तो बोलेगा वो मेरा आपकी पेट बहुत नहीं है। तारीफ कर रही थी कि वो मैम ने आज बहुत अच्छे से कुछ तो वो आपने उपनाह किया ना शायद, तो अजवाइन। हाँ बाल का श्वेत किया था, बाल का प्लस जो मुदा कल सर लोगों ने सबने बोला था ना, तो मैंने बताया था ना, तो 1/4 रखा था मैंने अजमुदा, और मतलब और 3/4 रखा था बालू का, तो किया था, मतलब काफी अच्छे से सब कुछ तो और ठीक मुझे था। तो बोली कि बहुत बेटर फील हो रहा है, मुझे सब ठीक लग रहा है। दिन भर तो सच बता रहे हैं सर, काफी बेटर रहती हैं, जैसे शाम को भी आई तो बल्कि 6 बज चुका था जाते जाते, तो मैंने उनको बोला योगा कर लो, तो हुआ कि नहीं अब मैं घर जा रही हूँ, घर पर मेड के भरोसे घर छोड़ कर आई हूँ। तो फिर शाम को 7:30 बजे फोन किए, तो फिर वही बिल्कुल वैसी डल सी आवाज, तो मुझे नहीं समझ में आया। वो आपके सामने असल में उनको आपका अटेंशन चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप समझा? हो सकता है, क्या उनको जो ज्वाइन करवाए इस वक्त? हाँ कराइए ना, मजा आएगा। ठीक है सर, मैं भेजती हूँ। मैं लेकिन वही क्वेश्चन ठीक पूछूंगा। आप है। बताइए, मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ। ठीक है। ठीक है सर, मैं कर रही हूँ। ओके सर, ओके बाय। वैद्य गौरव जी, आप बताइए कुछ। डॉक्टर राजकुमार जी। हाँ सर, एक्चुअली मुझे एक डिस्कस करना था मेरी प्रॉब्लम, मैंने शायद आपको पर्सनली मैसेज भी भेजा हुआ था। सर मुझे है ना रेगुलर है ना उसकी प्रॉब्लम रहती है, एलर्जी। एलर्जिक रिनाइटिस की? जी सर, बार बार है ना स्नीजिंग आना, नाक से पानी जैसा बहना, गले में है ना खुजली जैसा होना, कान में भी खुजली जैसा जाना, ये प्रॉब्लम सर रेगुलर रहती है। और ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूसली होती हो, ऑन एंड ऑफ होती रहती है। और ये एलर्जी की प्रॉब्लम सर मेरे को लास्ट 8 ईयर्स से अधिक ही हो गए। अच्छा, तो आपने हेतु निकाला क्या? दही सेवन करना हो रहा है क्या? हाँ सर, मैंने है ना ऐसा देखा कि ना मेरे को ठंड से कोई एलर्जी नहीं है, दही सेवन से कोई अच्छा, एलर्जी नहीं आपका है। खुद का है? हाँ सर, मेरा पर्सनल है। आप पानी कितना पीते हैं? पानी में बहुत ज्यादा नहीं पीता, जैसे गर्मी बढ़ जाता है पानी का सेवन। दिन भर में अगर मान के चलिए 1.5 से 2 लीटर 3 लीटर। आप अपना वीडियो ऑन नहीं। करेंगे क्या? आपका केस टेकिंग करते हैं? ओके सर। वीडियो ऑन करिए। हाँ सर, हम शुक्रिया। वैद्य गौरव जी का केस टेकिंग करते हैं। पवन कुमार जी, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप इनका केस टेकिंग करेंगे? पवन जी, इनका हेतु निकालना है कि इनको क्यों क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो रहा है, रिनाइटिस हो रहा है। पवन जी हैं क्या कि खाना खा रहे हैं? नहीं तो डॉक्टर रमन गर्ग जी, कोई पूछे इनका केस टेकिंग कौन करेगा? डॉक्टर श्वेता जी, नवजोत कौर मैम, कोई करिए। वर्षा मैम। मैं 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 करता हूँ सर। हाँ, केस टेकिंग बढ़िया से करिए। ठीक है सर। जस आप शायद खाना हाँ जी खा रहे भैया, हैं। जी। हेलो। नहीं सर, मैं अभी हॉस्पिटल से आया, खाना नहीं खा रहा। हाँ भैया, नाम बताओ क्या है? मैं डॉक्टर पवन बोल रहा हूँ, करनाल हरियाणा से। आप अपना नाम बताइए। हाँ, मैं गौरव गुप्ता, आगरा से। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ। एज बताइए गौरव जी, आपकी कितनी एज है? 37 ईयर। 37 ईयर्स एज है। अच्छा, और आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट 1 इंच। हाँ जी। 163 सेंटीमीटर। जल
163 सेंटीमीटर। और वेट, समझ गया सुन रहा। और वेट कितना? वेट 87 kg। वजन कितना आपका? 87 kg। भैया आपको आवाज नहीं आ रही क्या? गौरव जी। हाँ, एक मिनट। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है गौरव जी। आप अपनी तकलीफ बताइए अब। हाँ, 187 kg वेट। ठीक है, आवाज आ रही है हमें। आप अपनी तकलीफ बताइए, क्या तकलीफ है? आप प्रेजेंट कंप्लेंट क्या आपको? बार बार छींके है ना, नाक से पानी जैसा आना, गले में खुजली जैसा होना, कान में खुजली जैसा होना, बस। और ये भी है ना रेगुलर नहीं रहता है, ऑन एंड ऑफ होता है, कभी होता है फिर है ना नहीं होता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर नहीं हो, लेकिन होता है तो बहुत सीवियर होता है, बहुत सीवियर। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है मौसम चेंज होने पे होता हुआ आपका? नहीं, ऐसा ऐसा एक्चुअली मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे है ना सब तरह के मौसम रहते हैं, लेकिन है ना ऐसा कोई पर्टिकुलर मौसम नहीं है जिसमें है ना ये प्रॉब्लम होती हो और किसी मौसम में ना होती हो। ये कभी भी होती है, सर्दी गर्मी बरसात या स्प्रिंग सीजन, किसी में भी। और किसी जैसे आपको धूल से, मिट्टी से, या कोई कोई खाना आपको ट्रिगर करता हो इसमें? जैसे आपने ज्यादा कोल्ड ड्रिंक को, ठंडा खाना ज्यादा खा लिया? नहीं, मेरी कोई ऐसा फैमिली ठंडा नहीं, खाना खाने से, मेरी कोई कोई फैमिली परफ्यूम हिस्ट्री वगैरह से? नहीं है, मुझे किसी चीज से एलर्जी भी नहीं है। ठंडे से, दही से, कोल्ड ड्रिंक से, किसी भी चीज से कोई एलर्जी नहीं है मेरे को। किसी चीज से ये बढ़ता नहीं है आपका? नहीं। और कितने सालों से प्रॉब्लम है? 8 साल से। कितने सालों? 5 साल से। 5 साल पहले 8 बिल्कुल years। ठीक थे आप? मैंने क्या 5 8 years। साल से पहले बिल्कुल? 8 साल से थे। अच्छा, उससे पहले बिल्कुल ठीक? उससे पहले हाँ। बिल्कुल ठीक थे आप? हाँ बिल्कुल। उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी आपको? आपको कैसे कैसे सिम्टम स्टार्ट हुए? आपको कुछ ध्यान है? कोई चीज से ऐसा, कोई उन दिनों आपको कोई बुखार आ रहा हो, कोई ऐसा खांसी नजला जुकाम चला और उसके बाद से सिम्टम ऐसे ही शुरू होते गए? ऐसा नहीं कुछ नहीं, ध्यान है? इसे जुकाम, ऐसा कुछ नहीं, इसे जुकाम जैसे ही कहेंगे कि है ना छींके आना, नाक से पानी जैसा आना, हल्का हल्का सा। ऐसा कभी मेरे को कभी कुछ नहीं हुआ कि लगातार मेरे को काफी समय तक लगातार जुकाम रहता हो या ऐसी कोई परेशानी नजला वगैरह रहता हो, ऐसा नहीं है मेरे को। अच्छा, अब आप अपनी दिनचर्या बताइए, आप काम क्या करते हैं और आपका खाना पीना सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, डॉक्टर है। बीएमएस डॉक्टर है या एमबीबीएस डॉक्टर हो आप? बीएमएस। बीएमएस, ठीक है। और आपने फिर आपका दिनचर्या बताइए, सुबह कितने बजे उठते हो? मॉर्निंग में क्या रहता है आपका और दिन में क्या रहता है? सारा कुछ एक बार दिनचर्या बता दो आप। सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक है ना मैं उठ जाता हूँ। आधा घंटा तक मैं योगा वगैरह करता हूँ। कुछ है ना जूस वगैरह जो हर्बल जूस आते हैं ना, मेडिकेटेड है ना, वो जूस वगैरह कभी ले लेता हूँ। और किस सुबह टाइप के 9 बजे तक है ना मेरे को किस टाइप ड्यूटी के पे जाना जूस? रहता है, 9 से 4। जूस में जूस जैसे कि किस टाइप एलोवेरा के है, लेते हो? और एलोवेरा है, हम्म। हल्दी है, उसमें अश्वगंधा है, काकमाची है, गिलोय है, नीम है। इसका जो है ना जूस जैसा निकाल के है ना मिलता है बाजार में, मार्केट में मिलता है हमारे यहाँ। जो, हाँ, वो जो पार्क के आगे मिलता है आपका मल परिवर्तन। हाँ, चल, हाँ सुबह हाँ। वो ले लिया, जूस ले लिया, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो? ब्रेकफास्ट में जो भी घर में बन जाए, कभी है ना ब्रेड वगैरह ले लिए, कभी है ना पराठे वगैरह मिल गए, या टोस्ट ले लिए, या जो भी है ना रेगुलर। कोई ऐसा फिक्स नहीं कि पर्टिकुलर कोई चीज एक है ना, हो सकता है कई बार नाश्ता ही नहीं करते अपना है ना, वहां पे चले जाए, तो फिक्स रहता है घर पे थोड़ा बहुत कुछ लेना, फिर दोपहर में लंच करना प्रॉपर, और फिर रात को डिनर करना। अच्छा, और लंच में कोई दही वगैरह, कोई अभिसंधी पदार्थ वगैरह ज्यादा लेते हो लंच में, और डिनर में दही वगैरह ज्यादा सेवन करते हो? ऐसा तो नहीं है? नहीं। ऐसा नहीं है। नाइट में भी कोई ऐसा जैसे कफ वर्धक जो आहार वगैरह ऐसा लेते हो?
रात में मैं हल्का खाना खाता हूँ, कोशिश करता हूँ 5, 6, 7 बजे तक है ना मैं अपना खाना फिनिश कर दूं। रात में 9:30, 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ। अच्छा, आपका मल प्रवृत्ति कैसा है? पित्त प्रकृति, मेरा कोष्ठ जो है वो पित्त नहीं प्रधान नहीं, है, और मल मल प्रवृत्ति दिन में प्रवृत्ति। एक बार जाता हूँ, मेरे को फ्रेश होता है। अच्छा, ये तो नहीं है दिन मल में 2-3 बार जैसे जाते संडे हो वगैरह और नहीं, दिन में 2-3 बार तो नहीं जाते हो आप? नहीं नहीं हेलो, नहीं। एक ही बार मल प्रवृत्ति होती है? हाँ अच्छा, उसमें स्टूल हार्ड भी नहीं है आपको, ठीक है? हेलो, हाँ जी। उसमें स्टूल हार्ड भी नहीं है ना आपको? नहीं नहीं। अच्छा, तो गौरव जी आप ठीक और बोल कोई रहे हैं कि कोष्ठ सिर पित्तज में, है। जो कोष्ठ है ना, अगर मैं त्रिफला का पाउडर ले लूं, या अगर मैं दूध है ना कच्चा ले लूं, या फिर है ना मैं थोड़ा बहुत एलोवेरा अधिक मात्रा में ले लूं, तो मुझे दस्त हो जाते हैं। मृदु कोष्ठ है। अच्छा, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो गौरव जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना हाँ। था। आप हेड बाथ कितना फ्रिक्वेंटली करते हो? क्या बाल, सिर से क्या मैम, बाल सॉरी? धोने। हेड बाथ बाल हम लोग धोते हैं ना सिर से, हेड बाथ, हाँ, उसका कितना हेड बाथ कितना फ्रीक्वेंसी है? करते हैं? मैं तो जब भी नहीं नहीं, नहाता हूँ तो सिर पे पानी डाल के नहाता हूँ। हाँ वही पूछ रहे हो, दिन में एक बार, दो बार? नहीं, एक ही बार सुबह ही नहाते हैं, और जब भी है ना मतलब काम जो नित्य कर्म है, तो स्नान करते समय सिर से पानी डाल के नहाता हूँ। अच्छा, और वो सुबह सुबह होता है क्या? मतलब से मॉर्निंग कितने बजे, 6 o'clock के 7 बजे पहले से? करीब, 7, 7:30 बजे करीब। अच्छा, और एलोवेरा जूस और आंवला जूस, ये जो नहीं, मॉर्निंग में आप ले? फ्रीक्वेंटली नहीं लेता। कभी कभी है ना जैसे मैं वॉक करने के लिए निकल जाता हूँ तो मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज नहीं लेता। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे शीत ऋतु में भी लेते हो क्या आंवला और नहीं आंवला नहीं जूस, नहीं नहीं एलोवेरा और आंवला जूस? नहीं नहीं। अच्छा, क्योंकि हेतु हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना, हाँ, इसलिए ओके पूछा मैम, था। ओके थैंक मैम। यू। और रात जो आप आज कौन सा रीजन में रहते हो सर आप? सर नॉर्थ इंडिया और आगरा, कहाँ? यहाँ जो क्लाइमेट है अच्छा ना, क्यों ऋतुएं है ना देखने के लिए मिलती हैं, पंचनद प्रदेश, पंजाब के प्रांत के आसपास वाले क्षेत्र। सर, जो आपका रेजिडेंस है उधर कोई ऐसा तो नहीं है, कोई फैक्ट्रिया वैक्ट्रिया ज्यादा हो, कोई ऐसा पोल्यूशन वगैरह कुछ? नहीं सर, पता है मैं इससे पहले जॉब में है ना बुलंदशहर भी रह के आया, मैं इससे पहले दिल्ली भी रह के आया, मैं उसके बाद सहारनपुर भी रहा, मैं आगरा में भी रहा, मैं आगरा में कई जगह, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि पर्टिकुलरली है ना एक पर्टिकुलर किसी पॉल्यूशन वगैरह की वजह से ऐसा हो। तो ये हमेशा मतलब रीजन के हिसाब से मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ इसमें कारण है। और नाक में आपको कोई मांस वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ? गले में मैंने जल्दी उसके लिए गला भी चेक खराब कराया। वगैरह सर? नहीं नहीं, नाक में कोई मांस साइनस के वगैरह भी लिए? नहीं बढ़ा हुआ। नहीं, साइनस के लिए भी मैंने दिखाया, तो उतना ज्यादा डेविएशन अच्छा वगैरह भी नहीं, नॉर्मली जो होता है डॉक्टरों ने देखा, बताया, उन्होंने कहा जो नॉर्मली होता है इतना ही है, वैसे ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा डेविएटेड सेप्टा अच्छा वगैरह हो। अच्छा, ठीक है। तो वैसे तो ये प्रतिशय ही बोलेंगे इसको, बीमारी को, बाकी और कोई हेतु तो आपका मिल नहीं रहा सर दिन में इसमें सोने का कुछ? सर फैमिली हिस्ट्री में मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ना, सेम इसी तरह की प्रॉब्लम मेरी मदर को भी रहती है, मेरी सिस्टर को भी रहती है, मेरे ब्रदर को भी रहती है। अच्छा, और सब अलग अलग तो ये रीजन में जीर्ण रहती है। प्रतिशय हो गया मेरा आपका। भाई सूरत में रहता है। आपने चिकित्सा क्या क्या किया आपने? सर मैंने है ना इसके लिए स्टीम ले लेता हूँ मैं, और अणु तेल का इस्तेमाल कर लेता हूँ प्रतिमल्स की तरह से। उससे भी कोई खास फायदा नहीं होता है, बराबर है ना, वो कुछ समय के लिए ना हो जाता है, नाक से पानी जैसा काफी ज्यादा बहने लगता है, फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने अदरक क्षीर पाक वगैरह का इस्तेमाल किया, मैंने चित्रकरित की विषादी वटी का भी इस्तेमाल किया,
लेकिन है ना किसी भी दवाई से परमानेंट है ना, एक्चुअली ये प्रॉब्लम ही परमानेंट नहीं है, कभी होती है फिर है ना एक दिन 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, फिर दोबारा से है ना अपने आप से ठीक हो जाती है, फिर कभी आप अचानक से होती है। हाँ, तीक्ष्ण शिरो विरेचन नस्य लो, जैसे सर के पास है अक्षवथु भ्रस्तु नस्य, ऐसा कुछ। मैं आपको एक तेल भेजूंगा, वो अश्विनी जी है ना, अपने अश्विनी जी हुबली के एक डॉक्टर हैं, उनके भाई को भी ऐसे ही प्रॉब्लम था 10-12 साल से, उन्होंने मेरा एक नस से लिया और जड़ से बीमारी जड़ से निकल गया, फिर हुआ ही नहीं अभी। सर एक तो इसमें आप ना जो है तो जो एक तो ये मॉर्निंग में आप यो लेते हैं ना शीत वाले वो जो आप लेते हैं एलोवेरा वगैरह, एक तो ये भी बंद करो, ठीक है ना। और दूसरा जो हेड बाथ लेते हैं ना सर एलोवेरा तो ना, हाँ सर हेड बाथ को कैसे है ना सर, सुबह सुबह बाल धोना तो है ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बिना बाल धोए तो कैसे काम चल सकता है। डायरेक्ट ना मैं डालो वैसे भी है ना एकदम गर्म पानी का इस्तेमाल करता हूँ नहाने के लिए। हेड पे पानी फर्स्टली नहीं डालो आप, पानी शुरू में हेड पे मत डालो, पहले पैरों फर्स्टली से हेड पे स्टार्ट पानी। करो। हाँ पैरों से स्टार्ट करो आप, ठीक है ना। सर इनकी सुबह पानी करो। पीने की हिस्ट्री तो नहीं है सर, सुबह उठ के पानी तो नहीं पीते हैं सर ये? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, या आप थोड़ा, खाना हाँ थोड़ा सा रुक जाइए, एक दीपा मैम आई है, उनका हम लोग करके फिर आपके पास आते हैं, क्योंकि वो पेशेंट है ना शशि मैम की, थोड़ा रुक जाइए फिर हम बात करें। दीपा जी कृपया वीडियो ऑन करिए, दीपा जी, और ऑडियो भी ऑन करिए। आप अपना वीडियो ऑन करिए और ऑडियो ऑन करिए। कर लिया। हेलो डॉक्टर। आपका नाम दीपा है कि कुलदीप है? दोनों है सर। देखिए आप हंसी, तो आपको हंसाने के लिए मैं यही क्वेश्चन रोज पूछता हूँ। अच्छा, आप तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हैं, ठीक लग रही हैं। डॉक्टर बहुत बहुत ज्यादा पेन में हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप स्वेलिंग दिखाइए, पहले स्वेलिंग दिखाइए। स्वेलिंग नहीं है, स्वेलिंग थोड़ा सा पैर में बचा हुआ है। एक बार थैंक यू बोलिए शशि मैम को, उनकी वजह से स्वेलिंग निकल गया। ये देखिए इस पैर में है थोड़ा, इसमें नहीं है। ऊपर नीचे करके दिखाइए पैर, मतलब इसको ऊपर नीचे करिए, उंगलियों को मोड़िए, फोल्ड करिए उंगलियों को। मुझे टखना है ना, ये फूल जाता है डॉक्टर बहुत। ठीक है, अभी और हाथ का दिखाइए, हाथ का मोड़ के दिखाइए, मोड़ के मुट्ठी बनाइए। ये हाथ थोड़ा स्वेलिंग किया हुआ है। कोई बात नहीं, पूरा मोड़ के दिखाइए, अच्छे से मोड़िए। इतना ही मोड़ रहा है। और दूसरा हाथ का मोड़िए पूरा, ठीक है ना, ठीक तो हो गई। हाँ देखिए कितना बढ़िया, और थोड़ा चल के दिखाइए, आप वॉकिंग करके दिखाइए। नहीं पाऊंगी प्लीज। क्यों, आज क्या शशि मैम ने तो बहुत अच्छा इलाज किया, आपको उपनाह किया ना। अभी मैं उठ नहीं पा रही, बहुत मुश्किल से वॉशरूम के लिए गई थी। ठीक है, आज शशि मैम ने कुछ अलग ट्रीटमेंट भी दिया ना आपको? हाँ आज उन्होंने बालू का और अजवाइन का सेक दिया था एक तो। हाँ दूसरा शायद वस्ती भी चेंज थी, उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, और भूख बढ़ा क्या कल से? नहीं भूख ऐसा नहीं बढ़ा, बीच में 2-3 दिन मुझे भूख बढ़ गया था, पर अभी आज मैंने आपको बताया भी था कि दिन में मुझे भूख लग रहा था, तो खाना बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मतलब आधा घंटा लेट हुआ, ज्यादा नहीं। और उसके बाद खाना खाया तो मतलब बहुत मुश्किल से खाना खा पाई हूँ मैं। ठीक है, आप ये बताइए सुबह क्या खाई थी और शाम को क्या खाई? सुबह कुछ नहीं खाई थी, शाम को भी कुछ नहीं खाई हूँ अभी। सुबह सिर्फ दिन में लंच ली थी, और सुबह में मतलब 11-12 बजे के करीब अंगूर लिया था थोड़ा सा। और केवल अंगूर खा के रहे हैं पूरा दिन, और कुछ नहीं खाई? हाँ नहीं, दिन में सब्जी रोटी खाई थी। कितना रोटी खाई? 3 रोटी खाई थी। मतलब इतना भूख लगा था 3 रोटी का? नहीं लगा नहीं था जबरदस्ती, क्योंकि फिर 3 ही वो मुझे दे। क्यों क्यों 3 क्यों खाई? आधा रोटी खाती, भूख नहीं था तो क्यों खाई जबरदस्ती? वो एक्चुअली हमेशा 3 रोटी सर्व करती है, और मुझे उसको मैं बोल रही थी भूख लग रहा है, भूख जो लग रहा है। आपको सर्व करती है ना, उसको बोलिए कि 2 रोटी 2.5 रोटी तुम खाओ, मुझे आधा रोटी दो, वो खा ले, आपको जरूरत नहीं उतना खाने का।
मुझे एक तो वीकनेस बहुत ज्यादा फील हो रहा है, पेन आप ना बहुत। बिना भूख का एक तो खाइए और 3 रोटी खाइए, वो गलत बात है, उसको आप कम करिए। जब भूख लगेगी उतना ही खाइए, ज्यादा मत खाइए। और डॉक्टर आज ना मुझे जैसे इंटेस्टाइन खांसी होती बहुत ज्यादा ना, खांसी मुझे है पर बहुत ज्यादा नहीं है, और जैसे खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं ना तो इंटेस्टाइन खिंच जाता है, पसली दर्द होने लगती है, आज वो सब भी हो रहा है मुझे। सब ठीक हो जाएगा। आम पाचक वटी आपके पास अभी है? हाँ वही 2-3 दिन की होगी, 3-4 दिन की। तो आप खा लीजिए, अभी 10 गोली खा लीजिए। खा ली, वो मैंने खा ली। एक बार और खा लीजिए 10 गोली। मैम, सर मैम का पूछे, इनका विटामिन डी ठीक रहता है क्या? विटामिन ठीक है क्या? विटामिन डी। शशि मैम, इनका विटामिन डी ठीक है क्या? हाँ विटामिन डी जो लास्ट रिपोर्ट मैंने करवाई थी, टेस्ट करवाया था, उसमें मेरे ख्याल से सर 50। अभी मुझे रिपोर्ट याद नहीं है एक्चुअली, मैं एक बार फिर से देख लूंगी, फिर मैं आपको कल अपडेट कर पाऊंगी। नहीं विटामिन डी है मेरा ठीक है, इस बार की रिपोर्ट में बिल्कुल ठीक था। 78 था आई थिंक, 58 या 78 ऐसे था। जी। पर डॉक्टर सबसे ज्यादा मैं परेशान पेन से हूँ, मेरे को पेन से रिलीफ मिल जाए ना, फिर ट्रीटमेंट चलो होता रहेगा। हेलो मैम, आप बिना भूख लगे खाना खाएंगे तो आपका पेन बढ़ेगा, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं, मुझे भूख बहुत तेज लगा था जब मैंने उसको बोला, पता नहीं आधे घंटे में एकदम शांत हो गया भूख। जब शांत हो गया तो आपको नहीं खाना था इतना। आपने कहा ना आपने जबरदस्ती खाया 3 रोटी। हाँ मैंने जबरदस्ती खाया। क्यों? क्यों जबरदस्ती क्यों? प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम, बताइए सर। सर ये वैसे ही लग रहा है कि जैसे कल बात कर रहा था ना मैं, कि हाँ समय पे एक बार आपको इंडिकेशन होता है कि भूख लगी है। हाँ वो इंडिकेटर तो हुआ, लेकिन उसके बाद वो भूख परमानेंट, वो पक्की वाली भूख नहीं थी जिसको हम भूख बोलेंगे। हाँ इसीलिए वो आधे घंटे बाद इनको बंद हो गया काम। हाँ नहीं तो भूख बढ़ती, आधे घंटे बाद और तेज हो जाती जी अगर एक्चुअली में भूख लगी होती। जी। इनको मेरे हिसाब से एक बार कैस्ट्रॉल सूंठी चूर्ण डाल के ना, थोड़ा पाउडर उसमें डाल के वो देना चाहिए। जी शशि मैम, आपके पास है क्या कैस्टर ऑयल? हाँ जी सर, मैंने बोला तो कि कल का प्लान कर रहे हैं, कल इनको दे दें क्या? दे दीजिए, और आज हाँ भी रात को पी ले तो वो अच्छे से पेट साफ हो जाएगा सुबह। हाँ उनके मेरा पास घर में भी है। तो शुंठी मेरे के साथ पास बता है, दीजिए। पर वो मुझे पता नहीं है कि ठीक है या नहीं है। आप ना उसको ले लीजिए, कैस्टर ऑयल को 4 चम्मच लेके थोड़ा सा शुंठी डाल के गर्म पानी में डाल के रात को ले लीजिए, सुबह अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। और बिना भूख के खाना मत खाइएगा। ठीक है। अभी आप पूरा दिन भूखे रहे पहले मैं लेकिन पेन किलर खाती थी तो 2 दिन असर रहता था, अभी मैं पेन किलर खा हर रही हूँ तो चीज में पूरा। निगेटिव चीजें ही मत निकालिए। ये सोचिए कि स्वेलिंग कम हो गया, पॉजिटिव चीज सोचिए। अभी आप डॉक्टर शशि मैम के घर क्लिनिक तक चल के जाते हैं। शशि मैम तो बहुत, मैं आपको पहले भी बोला था, बहुत मेहनत कर रही है मेरे ऊपर, पर मैं पेन्स जब होती हैं तो आपने बिना भूख का खाना खाया, इसको प्रज्ञा अपराध बोलते हैं, बुद्धि से किया हुआ अपराध बोलते हैं। आपको नहीं खाना है, जब खाने का मन नहीं है तो नहीं खाना है, भूखे रहना है आपको। ठीक है। कुछ तो खाती नहीं हूँ डॉक्टर मैं, और ऊपर से मोशंस इतने तो ज्यादा होते हैं। पेट में सब भरा हुआ है ना, जब तक वो नहीं पचेगा तब तक खा के क्या उसको और बढ़ाना है क्या? इतने साल खाया है वो सब जाके जॉइंट्स में जमा है, हम वो सब साफ सफाई कर रहे हैं। मेरे को लो एनर्जी भी बहुत फील होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने कितना दिन तक भूखे रहे थे? वो 40 दिन। तो आप अरविंद केजरीवाल से तो आगे जाने, आप भी थोड़ा दिन भूखे रहिए ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। सर इसमें जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मैम नमस्ते, कि आपकी जो बॉडी की स्वेलिंग है उसको दूर करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो जो लैट्रिन का रास्ता है ना वहीं से मेडिसिन दी जाती है, उसी रास्ते से उस स्वेलिंग को बाहर निकालने के लिए ये प्रोसीजर किया जा रहा है। तो आपकी स्वेलिंग जैसे जैसे रिड्यूस होगी
बहुत ज्यादा रिड्यूस होने के बाद पेन अपने आप ही सबसाइड हो जाएगा। और अभी जो तो ना मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बट पेन मुझे बॉडी के हर पार्ट में है, हर पार्ट में, कोई पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पेन नहीं हो। तो हमें नहीं, मालूम है जहाँ ना कि आपको है, हमें मालूम है। क्योंकि आम बात में पेन है ना मैम, बदलता ही रहता है। जैसे पैर के जॉइंट में हुआ तो सुबह पता लगेगा कि घुटने में आ गया, दूसरे दिन पता लगेगा कि कमर में आ गया या शोल्डर में आ गया। एक साइड से दूसरी साइड शिफ्टिंग पेन होता है और बहुत ही सीवियर पेन भी होता है, तेज होता है। तो जो हाँ, आप और सबसे बड़ी बात ना, मैं पेन की वजह से मेरे कंधे इतने ज्यादा दर्द होते हैं, रात में सो नहीं पाती हूँ। पेन किलर भी ले लेती हूँ तब भी नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि पेन थोड़ा कम हो जाता है पर कंधों पे वेट नहीं आ पाता। अगर मैं किसी भी करवट लेती हूँ, सीधा भी लेटती हूँ, तो भी मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो पूरी रात 10-10 मिनट पे करवट बदलती रहती हूँ। और दर्द जो है ना, ऐसे टीस जैसा दर्द होता है। हाँ, इसमें हमारे बता रखा है कि वृश्चिक दंशवत वेदना होती है, बहुत तेज पेन होता है। तो आपको जो मैम और सर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं बहुत ही मतलब एक्सीलेंट ट्रीटमेंट है, एकदम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं वो, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बिल्कुल आराम आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है मैम, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। आप जो धैर्य रख रहे हो ना, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन क्या है कि आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं ना, वो जैसे आप पिछले 2 महीने पहले कंडीशन से अपने आप को कंपेयर करो, तब आपको ये लगेगा कि एक दर्द है, लेकिन बॉडी की जो एक्टिविटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आपकी कितनी बढ़ गई। आप ये देखो ना कि जब आप बेड से पेन किलर लेने के बाद बेड से उठते थे, तब आपका केवल माइंड सबसाइड रहता था कि भाई मुझे पेन नहीं हो रहा, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपकी सारी पूरी तरह स्टॉप थी उस टाइम। और अब आप इन मेडिसिन के बाद अपने आप में कितना चेंज पाते हो, ये तो आप खूब अंदर से फील करते हो ना। बाकी पेन रहता है, ये हम मान सकते हैं। तो पेन भी धीरे धीरे समय के हिसाब से ठीक हो जाएगा। आपके जैसे आम बात के हमें पेशेंट हैं, उनको ठीक होने में 2-2 साल लग जाती है मैडम, 2-2 साल क्योर होने में। अब आप महसूस करो, जो 20-20 साल से क्योर नहीं होते ना, उनको ठीक होने में 2 साल लगती है। बाकी इजी वे में बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आएंगे, आपकी आने वाली आगे की लाइफ बहुत स्मूथली रहेगी। आप भी अपने आप में विश्वास नहीं कर पाओगे कि मैं पहले कैसी थी आज कैसी हो गई। तो बहुत अच्छे ढंग से जीवन जी पाओगे। इसलिए जो सर प्रयास कर रहे हैं, शशि मैम जो प्रयास कर रही है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और आप नहीं भी नहीं, उनका सहयोग कर रही है, ये भी बहुत। डॉक्टर शशि मैम का तो मैं मतलब मुझे पता है कि ये लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं, पर मैं जब मुझे पेन होती तो मैं पॉजिटिव नहीं रह पाती हूँ, बस इतना सा है। बिल्कुल, आप पॉजिटिव रहोगे तो बहुत जल्दी एनर्जेटिक रहोगे और साथ में बहुत ही जल्दी रिजल्ट आने लग जाएंगे। मैंने आपको देखा था ना पहले, आपका फेस इतना सूजा हुआ था और पूरी बॉडी में इतनी स्वेलिंग थी। आपका तो मेरे हिसाब से तो कितना स्वेलिंग आपका कम हो गया, और वो इतने सूजा हुआ था, इतना काफी सारा तो कम हो गया आपका। पहले ये भी था ना मैम, आपकी जो नसें थी ना वो सुस्त हो रही थी, स्वेलिंग की वजह से आपको पता ही नहीं लगता था बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब नसों की सेंसिटिविटी बढ़ी है ना, नसों में जान आने लगी। जब कोई पार्ट एक्टिव होता है ना तो उसमें सेंसेशन ज्यादा होती है, इसलिए आपको थोड़ा पेन ज्यादा लग रहा है। और जब आदमी की वो अंग सुस्त हो जाते हैं ना, जैसे स्वेलिंग की वजह से आम इतना ज्यादा इकट्ठा था पूरी बॉडी के अंदर, जब पूरा बॉडी सुस्त होती है तो उसमें पता ही नहीं लगता बॉडी में क्या हो रहा, पेन हो रहा क्या हो रहा, सेंसेशन ही नहीं जाता दिमाग को। अब आपकी नसें ज्यादा एक्टिव होने लगी और दिमाग को ज्यादा सिग्नल जाता है पेन का, इसलिए आपको पेन ज्यादा महसूस हो रहा है। पर आप फिजिकली बहुत ज्यादा सही लग रहे हो। जब नसें चालू होती है ना, जब नसें बिल्कुल डाउन होती है, कमजोर होती है, तब नहीं पता लगता पेन का। जब नसें तंदुरुस्ती में आने लगती है ना, तब पेन की सेंसेशन ज्यादा होती है। आपने देखा भी होगा, बच्चे को थोड़ा सा भी टच कर दो, उसकी नसें कितनी सेंसिटिव होती है, एकदम से वो होएगा। और बुजुर्ग आदमी को आप टच करके देखो, उसको नहीं पता लगेगा। इस बात का ध्यान रखो ना आप, ये तो सोचो दिमाग में। ओके,
नहीं, मैं तो पूरे पॉजिटिवली ये ट्रीटमेंट करवा रही हूँ और मुझे पता है कि मैं एक दिन ठीक भी होंगी। बस मुझे पेन से रिलीफ दिला दीजिए थोड़ा पूरे सा। इसका मैम पूरे वर्ल्ड में ट्रीटमेंट यही है। एलोपैथ में या तो आप दवाइयाँ एक से एक दवाइयाँ खाते रहोगे, पेन किलर खाते रहोगे, अंदर आपकी किडनी विडनी सब खत्म होती रहेगी। और यहाँ पे आपका आम बात की चिकित्सा करेंगे, आपको और भी इसके अलावा और भी काफी सारी बीमारियां चली जाएगी। आपके पेट की, लिवर की, किडनी की, बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएगी। वहां तो बीमारी को दबाते हैं, पेन को दबाते हैं, हम बीमारी को ठीक करते हैं। हेलो, देने को तो हमारे पास भी एक से एक दवाइयां पेन को दबाने के लिए, हम ऐसा नहीं करते ना मरीज को पता भी नहीं लगे कुछ और अंदर से पूरा खत्म ही हो जाए। जी डॉक्टर। हेलो मैडम। जी जी मैम। मैम आई जस्ट वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस विथ यू। देखिए, कोविड का जो लास्ट 2 इयर्स में चल रहा है हर जगह, डेल्टा का वेव, उसका पहले का वेव, हमने काफी ऐसे पेशेंट देखे मैडम जिनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था ना, वो बहुत फटाफट फास्ट रिकवर हुए। और जिनका कोविड का लेवल बहुत कम था लेकिन विल पावर बहुत लो रखा था ना, उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। तो इसमें से मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि आपका विल पावर बढ़ाइए। डॉक्टर तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी विश्वास और हमारा विल पावर, इट्स प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट क्योर फास्ट। आप खुद पे विश्वास रखिए, मेडिसिन पर विश्वास रखिए, और मुझे जल्दी ठीक होना है ये आप स्ट्रांगली बिलीव करके चलिए। एक दिन मैं ठीक होंगी, मुझे दर्द है, ये सब ठीक है, लेकिन हिस्ट्री भी उतना बहुत लॉन्ग है ना, तो जाने को भी थोड़ा समय लगेगा। आप खुद पे बिलीव कीजिए, विल पावर बढ़ाइए कि मुझे यहाँ से निकलना है, और जो मेडिसिन चल रहा है वो बहुत सही चल रहा है आपको। नहीं, मेडिसिन के ऊपर कोई डाउट ही नहीं है मैम। आपका विल पावर बढ़ाइए मैडम। सत्व बोल रही हूँ, हम लोग हाँ, आयुर्वेदा के सब समझेंगे, सत्व, और ये सत्वा वजह का बोलते हैं इसको। आप है ना थोड़ा सा भगवान पे, जिस भी भगवान पे बिलीव करते हो, थोड़ा स्ट्रांगली उस पे चैंटिंग कीजिए, ओंकार का कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इससे क्या आपका विल पावर भी अच्छे से बिल्डअप होगा, तो आपको फिजिकली भी वो फायदा करेगा मैडम, जल्दी रिकवर होने के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ मैम आपको मैं। मान लो एक इंसान 10 किलोमीटर चल के आया और 10 किलोमीटर चल के ये कह दे मेरे से एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता, मतलब उसने अपना हौसला पूरा पस्त कर लिया। और मैम अगर कोई पागल कुत्ता उसके पीछे लग जाए तो देखना फिर वो किस स्पीड में भागता है, फिर एनर्जी लेवल कहाँ से आता है उसके पास। मतलब ये तो अपनी सोचने के ऊपर भी डिपेंड करता थोड़ा, ठीक है ना। तो पावर तो अंदर होती है। मतलब आप ना काफी लंबी, मैं आपका कसूर नहीं मानता, आप काफी लंबे टाइम से ट्रीटमेंट करा रहे हो और आपको पहले दवाई, आपका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, तो आपको इसलिए ऐसा फील हो रहा है भाई क्या पता मेरा ये कैसा रहेगा, कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा। ऐसा नहीं है, और आप बहुत जल्दी ठीक होने वाले हो, बहुत जल्दी। ये आम की ही बात है, थोड़ा बहुत जो बाकी बचा है ना, जब दिया बुझता ना एकदम से पूरे तेजी से जलता है, जब ये दर्दे जाएगी ना एकदम पूरी बढ़ के और फिर एकदम से शांत हो जाएगी। ये ऐसा ही होता है आम बात के पेशेंट का। जी डॉक्टर, मैं भी बस जल्दी से उम्मीद कर रही हूँ कि मैं अच्छी हो जाऊं, जल्दी नॉर्मल लोगों की तरह चलने लगूं, अपने सब काम करूं जैसे पहले किया करती थी। ठीक है दीपा जी, आप लीव कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। फिर मिलेंगे। थैंक्स एवरीवन। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर एक पेशेंट दिखाना है। हाँ ठीक है, दिखाइए, वीडियो ऑन कराइए। हाँ ठीक है, हाँ दिखाइए। इनका केस टेकिंग कोई करिए प्लीज। पूजा मैम आप केस टेकिंग करिए प्लीज। हेलो। हाँ जी। हेलो, नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते सर जी, बताइए आपका नमस्ते नाम क्या मैम। है? मैम मेरा नाम सूरज है। सूरज जी, ओके। उम्र हाँ जी। बताइए। उम्र मैम 20 साल। ओके, अच्छा बताइए भैया क्या तकलीफ है आपको? मैम मेरे बुखार रहता है, 1 साल हो गया। अच्छा, आपका क्या व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, मैं काम क्या करते व्यवसाय हैं? तो कुछ स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ। आप स्टूडेंट हो क्या?
हाँ जी। अच्छा, और ये 1 साल से जो आपको फीवर है वो कैसा है, मतलब फ्रीक्वेंसी, जैसे महीने में 1 बार आता मैम है, 2 महीने? जैसे मैम 15-20 दिन में हो जाता है। अच्छा 15 से 20 दिन ठीक रहता हूँ, बीच में फिर हो जाता है। अच्छा, मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे अभी हाँ जी। 15-20 दिन आपको फीवर आ गया, उसके बाद हाँ जी 15-20 दिन बाद नहीं आता है, फिर से आता है मैम, 15? उसके बाद जैसे टैबलेट ले लेते हैं, दवाई ले लेते हैं, फिर आराम हो जाता है, फिर हो जाए 10-15 दिन बाद फिर से आ जाता है। तो ये हाँ जो जी। पैटर्न है पिछले 1 साल से चल रहा है क्या? हाँ जी मैम, जैसे पहले 1 साल हो गया, उस टाइम पे मैं जिम में जाता था, तो वहां पे ना एसी चलता था, तो वहां से होया था सबसे पहली बार तो बीमार में। तो उसके बाद जैसे नॉर्मल सा बुखार रहा, तो 1 महीने तक दवाई ली थी, फिर उसके बाद टाइफाइड आया था, टेस्ट करवाया। हाँ। तो हम उसके बाद फिर टाइफाइड का ट्रीटमेंट लिया 2 महीने तक। उसके बाद तो फिर ये मतलब लगातार होने लग गया। कभी कोरोना पॉजिटिव भी आए थे क्या? कोविड पॉजिटिव हुए थे आप? नहीं मैम, कोरोना पॉजिटिव तो नहीं आया। मतलब टेस्ट किया था या नहीं किया था? टेस्ट तो नहीं करवाया मैम। अच्छा, और ये जिम क्या सिर्फ बॉडी बिल्डअप के लिए गए थे या कैसा, मतलब? ना मैम, वैसे बस फिटनेस के लिए। तो कुछ प्रोटीन इंटेक दिया था क्या कोच ने वहां पे, मतलब वो लोग नो देते हैं ना मैम, वह प्रोटीन? तो बस ना घर की डाइट ली थी मैम, दूध की बस, और तो कुछ नहीं लिया। अच्छा, आपका आपका थोड़ा दिनचर्या बता सकते हो, जैसे आप सुबह से लेके शाम तक क्या करते हो, खाने में क्या खाते हो? मैम सुबह उठते हैं 6 बजे के आसपास, हाँ। फिर थोड़ा जो अपनी दिनचर्या वो सुबह की वो करके नहा के मैम चला जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। हाँ। तो मैम फिर 4 बजे आते हैं, वहां से 8 से 4 बजे तक वहां पे रहते हैं। फिर घर आके फिर शाम को जिम चले जाएं, फिर रात को मैम 10 बजे के आसपास सो जाए खाना खुना खा के। अच्छा, तो आप लंच नहीं करते हो क्या, आफ्टरनून में खाना नहीं लंच खाते? करते हैं मैम, सुबह भी लंच भी करते हैं, सुबह भी खा के जाता हूँ और अपने साथ में लेके भी जाता हूँ। ये टाइफाइड जब हुआ था तब आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया था पूरा? हाँ जी, उसके और ये बाद टेस्ट करवाया था, फिर नहीं आया दोबारा टाइफाइड। तो ये पिछले 1 साल से पूरा एलोपैथी ही ले रहे थे क्या, आयुर्वेद भी लिया था बीच में? मैम पहले तो जैसे जो आयुर्वेदिक तो मैम बाद में लिया था, आयुर्वेदिक से ठीक हुआ था टाइफाइड। पहले तो ये जो मतलब अंग्रेजी दवाइयों वाला होता है वो लिया था। मैम इसको मार्च में हुआ था, पिछले साल मार्च में, तो इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, सितंबर को लिया था मुझसे ट्रीटमेंट पहले पिछले साल, तो ये ठीक हो गया था। उसके बाद फिर ये जब मौसम बदला था, सर्दियों में इसने मेरे पे ट्रीटमेंट लिया था, फिर उसके बाद जब गर्मी आई तब इसका फिर से बुखार हो गया था, फिर इसने फिर मेरे पास नहीं आया, अब आया ये अच्छा, ट्रीटमेंट तो लेने। ये इसको बुखार फीवर, चलता ही रहता है। हाँ, तो ये जो बुखार चलता रहता है ना, तो ये अबाउ 100 रहता है क्या, कभी मेजर किया है क्या, 102, 103, 104 कैसा है? हल्का रहता है मैम, इसका बुखार 99 और 100 के बीच में रहता है बस, कभी कभी हो जाता है 101। अच्छा, और ये मल मूत्र मूत्र कैसा है इनका, मतलब पॉटी और यूरिन साफ जाता है क्या? ठीक है, दिन में ठीक है कितनी मैम। ये तो पॉटी के लिए कितनी बार जाते हो दिन में आप? मैम एक सुबह जाते हैं और फिर एक बार शाम को जिम में जाने से पहले, जैसे खाने से पहले फ्रेश होते हैं। अच्छा, और यूरिन पास करते हो तब कुछ यूरिन में ऐसा जलन वलन कभी हुआ है? नहीं बदबू मैम, होता है? वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अच्छा, और अभी आप आफ्टर मतलब 1 साल से बुखार है फिर भी जिम जा रहे हो, तो थकान तो लगती होगी ना? नहीं मैम, जिम में तो नहीं जाता मैम, अब तो छोड़ रखी है। जैसे ठीक, अब तो मैं 2 महीने सारे हो गए थे, ठीक हो गया था बीच में जब करी थी ज्वाइन। थकावट नहीं होती मैम शरीर में, बस सुबह उठूंगा ना, क्या बता, जैसे शाम को सही सोया हूँ, सुबह उठूंगा बुखार होया मिलेगा। और इसके साथ इसके अलावा जैसे सर्दी जुकाम खांसी ऐसा कुछ होता है? और मैम जैसे मतलब थोड़ा सा भी गर्म मौसम में से, जैसे गर्मी से बाहर धूप में से आया हूँ, आके अंदर बैठ गया पंखे नीचे भी,
तो उससे भी मतलब गला खराब हो जाएगा और जुकाम खांसी छींक आने लग जाएंगी। शुरू में ये होता है, फिर बुखार बन जाता है। अच्छा, और आप ठंडी चीजें खाते हो क्या, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीना, आइसक्रीम नहीं खाना? मैम, अब जब से बीमार होया हूँ तब से तो बंद ही कर रखी है ठंडी चीज तो धूप बिल्कुल में भी। कोई कोई लोग देखो धूप में घूम के आते हैं फिर एसी में बैठते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं मैम, ऐसी वैसी ऐसी तो है ही नहीं। अच्छा, आप मतलब नॉर्मल अच्छा, कुछ मैं क्वेश्चन, नॉर्मल हवा में भी हो जाता है मैम। आप डोंट मतलब बुरा मत मानना, कुछ आपको व्यसन है क्या, मतलब जस्ट फॉर हमको एक आइडिया के लिए पूछ रहे हो, कुछ स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऐसा आदत रहता है? नो मैम। कुछ होगा तो बताइए आप, फ्रैंकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो क्योंकि आप मैम, फिलहाल तो नहीं। अच्छा, और आपका और मैम सिर में ज्यादा मतलब जो बुखार होता है ना उसका असर सिर में रहता है, सिर घूम जाए, सिर में चक्कर और सिर में दर्द ज्यादा रहता है। नींद पूरी होती है क्या सर? हाँ जी, नींद पूरी हो जाती है। नींद तो बल्कि ज्यादा आती है मैम, दिन में भी बहुत आती है नींद तो। अच्छा, ये डॉक्टर सर इनका जरा टंग चेक कर लीजिए ना, सामावस्था है क्या वो उनका जिप का? जीभ निकालो, जीभ निकालो। आप वहाँ पे ज्यादा क्लियर देख सकते हो हमारे से, बाजू वाले हमारे डॉक्टर सर। हाँ जी, सामावस्था है मैम, कोटेड है मैम, हाँ, और कुछ कोटेड मैम। ब्लड टेस्ट, और ये बोल रहे हैं ना थायराइड बाद में करके क्लियर आया था, इसके अलावा कुछ आपने किया था क्या ब्लड टेस्ट, जैसे सीबीसी रहता है, आरबीसी रहता है? नॉर्मल रहता है मैम, पहले करवा जितना पहले करवाया था ना, पहले नॉर्मल रहता था सब सारे कुछ। ब्लड टेस्ट नॉर्मल आए थे क्या? थायराइड तो नहीं करवाया था ना शायद? थायराइड नहीं करवाया मैम, थायराइड नहीं जैसे करवाया। सीबीसी वाला करवाया था, ये तो नॉर्मल आते हैं मैम। और जो एक चेस्ट का एक्सरे करवाया था मैम। चेस्ट का एक्सरे करवाया था? मतलब वो कफ खांसी हो गई थी, कफ के उससे करवाया था मैम डॉक्टर ने। हाँ, तो नॉर्मल था क्या? हाँ, वो भी नॉर्मल था मैम। अच्छा, तो अभी कितने दिनों से बुखार है? मैम अभी बुखार जैसे अब तो 3-4 दिन हो गए मैम, 3 अभी से भी 4 है दिन। क्या पिछले 4 दिन से? हाँ जी। अच्छा, अभी हमारे दूसरे सर भी आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हाँ आप उनका आंसर देना। ठीक। भैया आंखों के आगे अंधेरा सा रहता है क्या, घबराहट, बेचैनी, मन परेशान, अकेला बैठने का मन, 3-4 दिन मूड ठीक रहता है, 3-4 दिन मूड खराब रहता है? सर जैसे मूड मतलब गात फिट है तो शरीर फिट है तो मूड ठीक रहा है, जैसे बुखार सा हो जाता है ना फिर थोड़ी सी हो जाती है बेचैनी सी। कोई हिचकी और खांसी वगैरह, उल्टी नो आने सर, को मन, नहीं सर। उल्टी आने को मन करना हो, अंदर ऐसे गर्मी गर्मी सी महसूस लगती हो? हाँ जी सर, कई बार होता है सर, जैसे चेस्ट के पास एकदम बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, गर्मी से निकलती है चेस्ट के पास से, शर्ट भी ऐसे गर्म हो जाए, मतलब जैसे प्रेस प्रेस कर रखी हो। और उसके अच्छा, बाद कितना जैसे वजन कम हो गया? सर जब मैं बीमार हुआ था तब मेरा था 60 केजी के आसपास था, और सर अब 52 रह गया। कितने दिनों में ऐसा हुआ ये? सर 1 साल हो गया। और आपने कोई टीबी टूबी का कोई टेस्ट कराया, टीबी फ्रॉन गोल्ड वगैरह कुछ ऐसा? नहीं सर, टीवी का नहीं करवाया, और टीवी के उसके लिए बस एक एक्सरा करवाया था, वो चेस्ट का भी वो नहीं है क्या, डॉक्टर ने और कराया था। बुखार दिन में एक ही बार आता है क्या आपको? सर बुखार जैसे दिन सुबह में एक ही उठता बार है तब आता है आपको? ज्यादा नहीं सर, सुबह होता है और फिर शाम को सोते टाइम कोई होगा। ऐसा जब बुखार चढ़ता बस? अच्छा, इसमें जो बुखार आता है ना, इसमें हाँ जी आपको क्या क्या शारीरिक लक्षण क्या लगते हैं, मतलब क्या क्या दिक्कत होती है शरीर पे? सर, शरीर मतलब ऐसे टूटने से लग जाए, अच्छा, और और सिर में दर्द। अच्छा, हाँ और जी। सांस वगैरह फूलता चलते वक्त बॉडी पेन ज्यादा रहता है? नहीं सर, बॉडी पेन नहीं होता, मतलब जब बुखार होगा तभी होगा हल्की सी वो, मतलब कमजोरी सी होगा, वो भी सुबह उठे तब होगा, शाम न हो जाए, दिन में नहीं होती। और आपको टॉयलेट वगैरह सही आता है? हाँ जी सर। नींद वगैरह सही है आपकी बिल्कुल? हाँ जी सर।
सर जैसे वैसे नॉर्मल रहे, जब तो नींद सही आ जाए, मतलब बुखार हो जाए तब कम हो जाए नींद आनी। ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल जोड़ों में दर्द वर्द बहुत ज्यादा जब नहीं सर, तो नहीं बहुत नहीं ज्यादा सर, दर्द महसूस होता है? नहीं सर। अच्छा, हाँ जी। अभी ठीक। और सारे लैब के पैरामीटर आपके सारे लीवर वगैरह का सब कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया आपने पेट का? सर अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। और एचबी की आपका खून में कितना है वो, एचबी कितना आपका हीमोग्लोबिन? सर मेरा 13 से 14 ग्राम है। 14 ग्राम है सर। कितना? 14 ग्राम है सर। आवाज कट के आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। 14 ग्राम, 14 ग्राम है सर। अच्छा 14 ग्राम। एक बार ये हाँ डॉक्टर जी। सर बैठे आपसे बात कराना। हाँ जी सर इसके हेमाटोक्रेट वगैरह कितना है, एचसीटी? पिछली रिपोर्ट तो सर अभी नहीं है, पिछली बार, अब तो ये मेरे पास अभी है, करवा लेंगे फिर इसका टेस्ट। एमसीवी कितना है? और वो यूरिन का कोई यूरिन कल्चर वगैरह करवाया यूरिन का? अभी तो नहीं यूरिन का करवाया टेस्ट, सर, ये तो पेशाब अभी का? आया नहीं, अभी नहीं करवाया है, अभी भूख करवा वगैरह, लेंगे इसका टेस्ट। भूख तो ठीक लग रही होगी ना? हाँ जी सर, भूख तो सही लगा सर। भूख भी ठीक है, नींद भी सही है, बस दिन में एक बार बुखार आता है और कमजोरी आ गई है, 4-5 किलो वजन गिर गया, मतलब यही है ना? सर जैसे मतलब अब जैसे बीच में ठीक हो जाए ना सर, जैसे वेट बढ़ने लग जाए सर, थोड़ा सा भी जैसे 1-2 किलो गेन हो गया ना, तभी हो जाए बुखार। थोड़ी सी मतलब जैसे शरीर की कैपेसिटी थोड़ी वो हो ना सर, बढ़ा सी तभी हो जाए बुखार। ठीक। कोई मौसम का भी है ऐसे तो नहीं ना, ये मौसम चेंज होने पे एक बार होता है ज्यादा, जब मौसम चेंज नहीं होता है जब सर, ज्यादा होता वैसे है? वैसे ये जैसे ज्यादा हवा में बैठ जाए ये ऐसे हो जाता है, मतलब ठीक। जैसे नॉर्मल पानी भी पी लिया ना और सर थोड़ा सा, मतलब उससे भी गला बहुत जल्दी खराब हो जाए, कफ सा बन जाए अंदर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी सर। चलो ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो? हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हेलो भाई, इनको फीवर रहता है, कुछ फीवर के बारे में आप बता सकते हैं कि फीवर जो वैद रहता है गौरव जी पूछो, आप क्या पूछना टेम्परेचर चाहोगे? कितना कितना राइज करता है? टेम्परेचर जी इनका 101 तक जाता है ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा नहीं मैक्सिमम होता। 101 तक जाता है। थर्मामीटर में आपने चेक किया हुआ रेगुलर? जब भी फीवर रेज करता है 101 तक जाता है। फीवर दो तरह के ना, शारीरिक और मानसिक। तो क्या इसके फीवर में किसी तरह का मानसिक कारण होता है? मानसिक मानसिक ज्वर जो होता है उसके 3 लक्षण बताए गए: वैचित्य, अरति, ग्लानि, मनसो ताप लक्षणम, है ना? वैचित्य यानी कि चित्त में विचित्रता, यानी कि जो मन है, मन में किसी भी तरह की है ना चिंताएं वगैरह होना इसके कारण, या फिर है ना अरति, किसी विषय में मन न लगना, इस तरह की समस्या होना, या ग्लानि यानी कि अगर कोई भी है ना हम काम करते हैं उसके बाद में हम अगर पश्चाताप वगैरह ऐसा होता है, उसे है ना हम ग्लानि कहते हैं। तो क्या इस तरह के भी लक्षण मिलते हैं? ये स्ट्रेस तो ले लेता है, जैसे जो बुखार होता है इसको पसीना आ जाता है, हम चेहरे पे ज्वर ढल दो जाते तरह हैं। का होता है। ज्वर दो तरह का होता है, शारीरिक ज्वर होता है, मानसिक ज्वर होता है। शारीरिक ज्वर के लक्षण तो शरीर में मिलते हैं, लेकिन मानसिक ज्वर में रोगी को ऐसा महसूस तो होता है कि उसको फीवर है, लेकिन है ना उसको बाहर हम चेक नहीं कर सकते, हम उसको फिजिकली चेक नहीं कर सकते इसको फीवर है या नहीं है। ये तो रोगी अपने आप अंदर से उसको महसूस होता है कि ना ताप है। ऐसे ऐसे ज्वर को हम मानसिक ज्वर के अंतर्गत रखते हैं। मॉडर्न में इस तरह की कोई डेफिनेशन नहीं मिलती, लेकिन आयुर्वेद में हम इसे मानसिक ज्वर के अंतर्गत रखते हैं, है ना? इसमें इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक बार ना अगर ना नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर मॉडर्न के अकॉर्डिंगली भी देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर बॉडी के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, वो डायरनल वेरिएशन की वजह से भी दिन भर में ना
टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वजह से रहता है। रात के टाइम पे हमारा टेम्परेचर अलग होगा, दिन में अलग होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है, हम उस कंडीशन में कभी नहीं कहते कि फीवर है। आप है ना नोट कीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर कब जाता है। अगर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तब आप उसको नोट कीजिए कि स्किन पे आता है, वो आपको पता नहीं था। पिछले पिछले नहीं जी सर, पिछले साल जब ये आया था सितंबर अगस्त में मेरे पास शायद, उस समय इसको फीवर था लगभग 102 103 रहता था इसका। हाँ 102 पहले इसका 103 जो हाँ उस समय था। फिर उसके बाद फिर ये ठीक हो गया था। ठीक होने के बाद फिर 1 मिनट, तो फिर वो उसके बाद फिर ये ठीक हो गया था। फिर उसके बाद ये और फिर बीमार हुआ, फिर किसी और डॉक्टर के पास गया था वो, फिर डॉक्टर के पास अब ये मेरे पास आया। तो आज इसका फीवर 100 था शायद, 99 और 100 के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप है ना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इसको फीवर की डेफिनेशन के अंदर ना रखें, है ना सर। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप फीवर ना कहें, ठीक है। इसका टेम्परेचर जब भी 100 से ऊपर जाए तब आप इसे कहें कि ये फीवर है। अगर इसका 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो फिर वो शारीरिक ज्वर के अंतर्गत आएगा। और शारीरिक ज्वर में वातज, पित्तज, कफज इस तरह की 3 कैटेगरी बनाई गई है। अगर इसका 101 102 तक फीवर रहता है तो रेगुलर है ना एक पर्टिकुलर पैटर्न को फिक्स पैटर्न पे रहता है, तो इसे कफज ज्वर के अंदर रखेंगे। अगर वेरिएशन है ना बहुत ज्यादा रेगुलर मेंटेन रहता है तो उसे पित्तज ज्वर में रखेंगे। और फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता है, कभी ज्यादा होता है बुखार, कभी कम होता है, उसे वातज ज्वर में रखेंगे। उसके बाद फिर है ना आप वात, पित्त या द्वंद्व ज्वर, या फिर है ना अगर आपको तीनों दोषों के सिम्टम्स मिले तो तीनों दोषों के अंतर्गत रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके फीवर के पैटर्न को समझिए। आयुर्वेद में जो ज्वर बताया गया ना वो बहुत क्लियर कट, इतने बड़े चैप्टर में उन्होंने ज्वर के बारे में बताया हुआ है। आप उससे ना वात, पित्त, कफ इन तीनों कैटेगरी में है ना इसके फीवर को डालिए, उसके अकॉर्डिंगली आप है ना उसके ट्रीटमेंट पे जाइए। बहुत आसान है, सिंपल। आप है ना जरूरी नहीं कि उसके बुखार को कोई नाम दे, आप 200 के अनुसार में ना अब वो देख लीजिए 200 का आधिक्य किसके अनुसार है, उसी अकॉर्डिंगली आप है ना उस 200 पे काम कीजिए। वात बढ़ा हुआ है तो वात के लिए काम कीजिए। कोई भी योग ले लीजिए ज्वर का जो है ना वात पे काम करता हो, आप है ना वात के लिए काम कीजिए। पित्त पे करना हो तो पित्त पे काम कीजिए। अगर आपको कफ लग रहा है पड़ा हुआ तो कफ पे काम कीजिए। सिंपल 200 के अकॉर्डिंगली भी अगर आप है ना इसको ट्रीट करेंगे ना तो आप है ना इसको ट्रीट कर लेंगे अच्छे से। और ज्वर की संप्राप्ति में अगर आप जाएंगे तो ज्वर की संप्राप्ति सिंपल, उसमें उन्होंने बताया मिथ्या आहार विहार, दोषा आमाशय आश्रिता, बहिर्निरस कोष्ठाग्नि, जोरदार रसानुगा, है ना। रस धातु का अनुगमन करते हुए होता है। जठराग्नि इसमें मेन होती है। आप है ना जठराग्नि पे फोकस कीजिए। जब ये टेम्परेचर रहता है उस समय ना पेशेंट की जठराग्नि किस तरह की रहती है, जठराग्नि दीप्त होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में जठराग्नि दीप्त होनी चाहिए। मिथ्या आहार विहार नहीं होना चाहिए, है ना। जो ऋतुचर्या का पालन बताया गया है उसको रेगुलर फॉलो करना चाहिए, है ना। दिनचर्या का जो पालन बताया गया उसको फॉलो करना चाहिए। किसी भी तरह की उसमें जो अग्नि है उसकी अग्नि है ना कम नहीं होनी चाहिए, जठराग्नि प्रबल बराबर रहनी चाहिए। और अगर ज्वर होगा तो सबसे पहले ना रस धातु का अनुगमन करेगा और फिर है ना रस व स्वेद व स्रोतस का अवरोध करेगा। इसमें रस व स्वेद व स्रोतस दो स्रोतसों का इन्वॉल्वमेंट होता है स्टार्टिंग में, है ना। तो रस व स्रोतस और स्वेद व स्रोतस का ज्वर में देखिए आप पेशेंट को पसीना आता है या नहीं आता है, स्वेद का अवरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर स्वेद का अवरोध हो रहा है तो आप है ना उसमें स्वेद निकालने वाली औषधियों का प्रयोग, संजीवनी का इस्तेमाल कीजिए। उसमें वत्सनाभ भल्लातक होते हैं, पसीना निकालने का काम करता है, वो वहां से पसीना निकाल। मृत्युंजय रस का इस्तेमाल कीजिए अगर आपको है ना हाई ग्रेड टेम्परेचर पता चलता है। अगर आपको लो ग्रेड टेम्परेचर पता चलता है तो वातज कफज ज्वर के अंतर्गत रखते हो उसको त्रिभुवन कीर्ति का इस्तेमाल कीजिए। संजीवनी बटी सबसे बेस्ट ड्रग होती है, आम का पचन भी करती है, ज्वर में भी बहुत अच्छा काम करती है। आनंद भैरव रस, ज्वर के साथ में अतिसार वगैरह हो रहा है तो आप आनंद भैरव, अदरवाइज आप सर्व ज्वर हो रहा है आप उसको इस्तेमाल कीजिए। रस है आप उसको इस्तेमाल कीजिए। आप जो दवा भी इस्तेमाल करें ना तो पहले पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिए। आप बना लीजिए उसके बाद आप है ना दवाइयाँ काफी है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो भाई पहले करो कि वो हर बार दवाई खाता है बुखार उतर जाता है, फिर कितने समय आप उसको दवाई खाने का मौका ना दीजिए, उससे कहना बुखार चढ़ने दो। अगर है दवाई ना ले, फीवर का पैटर्न देखिए इसमें किस तरह का है, उसके बाद जब आप उसके पैटर्न को समझ लें तब उसके बाद उसको ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जल्दबाजी ना पेशेंट को धैर्य रखना, उसको है ना अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझने दें।
है ना। हर बार हम अगर अपनी अंग्रेजी दवाइयों को लेके बुखार को सबसाइड कर लेंगे, हम आयुर्वेदिक पैटर्न से उसको नहीं देख पाएंगे। तो आपको अगर आयुर्वेदिक पैटर्न से देखना है तो एलोपैथिक दवाई को बंद करने के बाद ज्वर के पैटर्न को देखना शुरू कीजिए। ठीक है सर। भैया एक दो क्वेश्चन को और जवाब दो। इनको पसीना कितना आता, पसीना आता कि नहीं आता? हाँ जी आता है सर, पसीना आता है। बुखार हो जाए तब भी आ जाए बीच में पसीना, बुखार के अंदर भी। अच्छा, पसीना आ जाता है। जैसे सर पसीना मतलब वैसे बैठा होना में नॉर्मल, क्या पता सर एकदम शरीर में एकदम गर्मी से हो जाएगी, पसीना आ जाएगा बैठे बैठे का। तो सर एकदम जैसे वो शरीर ठंडा हुआ ना पसीना आने के बाद, उसके बाद थकान सी बनकर महसूस होने लग जाए, बुखार हो गया आपको भी। देखो ये जो डॉक्टर गौरव, मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, मेरा जो डायग्नोसिस बना ना, ये वात कफज जवर है और ये मेद धातु तक चला गया इनकी। ठीक है ना, जो मेद धातु के अंदर है जब चले जाता, मेद धातु के अंदर जब किसी भी ज्वर को मेरी जितना है ना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली इतना जल्दी धातुओं में प्रवेश करना इतना आसान नहीं होता है भाई। पेशेंट को 1 साल से हिस्ट्री है, वो भी ऑन ऑफ है, कोई रेगुलर फीवर नहीं बना हुआ है। मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता कि ना मेदो धातु तक है ना ज्वर गया हुआ है। उसमें जो और पसीना आना ना आना, सर पसीना आना ना 2 कंडीशन होती हैं। कुछ टेम्परेचर, कुछ बुखार, कुछ ज्वर ऐसे होते हैं जिसमें श्वेत का अवरोध होता है, कुछ ऐसे ज्वर होते हैं जिसमें श्वेत का अवरोध नहीं होता है। तो हम खाली पसीने को देख के ये नहीं कह सकते कि पसीना नहीं आ रहा है या आ रहा है तो ज्वर के अंदर रखना है या नहीं रखना है। वो दोनों पैटर्न अलग अलग होते हैं, आयुर्वेद में सब क्लियर कट मेंशन है। वो तो मेंशन है, जैसे पेशेंट बता रहा है इसका जो फीवर का जो है ना, एक बार फीवर आता है, इसका फ्लक्चुएटिंग आता है और उसमें कफज वाले भी लक्षण देखने को मिलते हैं और इसको जैसे घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन भी रहता है। ये सारे जो सिम्टम को वैसे तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो देखे रहे तो ये एंटेरिक फीवर में आएगा, पर इसमें वात कफज और मेद धातु तक ही चला गया तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से चिकित्सा होनी चाहिए। मैं आपकी अब बात उसका से प्लान, satisfy हूं। अगर है ना इसके सिम्टम्स से हमको ऐसा लगता है कि ये वात कफज ज्वर है तो हमें वात कफज ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिए। संजीवनी बटी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। वात कफज ज्वर में त्रिभुवन कीर्ति रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा। गोदंती भस्म वगैरह अगर आपको है ना ऐसा कुछ इस्तेमाल करना है वो भी गिलोय सत्व का इस्तेमाल कीजिए, बढ़िया काम करेगा इसमें। बसंत मालती रस है, वो जय मंगल रस है, ये भी पेशेंट की कंडीशन अगर है ना, पेशेंट है ना ऐसा है आड्य रोगी है जो पैसे खर्च कर सकता है तो बसंत मालती वगैरह भी दे सकते हैं, स्वर्ण बसंत मालती वगैरह भी दे सकते हैं। तो सिंपल से स्टार्ट कर ले तो वो भी माँ सुदर्शन घनवटी है, वो माँ सुदर्शन घनवटी है, या गिलोय घनवटी है। इनको कंडीशनली यूज करना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर है ना हमें ऐसा लग रहा है जठराग्नि पे हमें काम करना है तो है ना महासुदर्शन घनवटी हम दे रहे हैं या तिक्त औषधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं। बाकी अगर रसौषधि देनी है तो रसौषधियों में तो फिर है ना कोई योजना वगैरह भी नहीं रहती किसी भी तरह की कि भाई हमें आहार विहार या किसी कंडीशन को देखना हो। अल्प मात्रा में यूज होती है, किसी भी कंडीशन में पथ्य का प्रयोग नहीं करना, देखना रहता है उसमें। ठीक है, अभी ना सेशन बंद कर देते हैं, हम बाद में बात करेंगे। तो कोई शांति पाठ कर दीजिए प्लीज। पवन जी। जी सर से आप शांति पाठ कर दीजिए, हम सेशन बंद करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे सभी। कमर सीधी करके बैठे या ध्यान आज्ञा चक्कर पर रखे, लंबा गहरा ओम का श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा
शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। सभी वैद्यगणों को नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। हेलो हेलो, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। मुझे क्षमा करिए, मेरे पेशेंट्स आ गए थे इसलिए मुझे लेट हो गया।